हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल एम माई इंस्पिरेशन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सेक्शन बी का सर्किट थ्योरी एंड कंट्रोल में से एक टॉपिक जो कि है एसी टेको जनरेटर। 5 मार्क्स में भी आता है, 6 मार्क्स में भी आता है और 8 मार्क्स में भी आ सकता है। ब्लॉक डायग्राम भी शेयर करूंगी, टिपिकल सर्किट डायग्राम भी शेयर करूंगी, नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी और अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करूंगी। ज्यादातर ये क्वेश्चन एएमआई के एग्जाम में पूछा जाता है। जब आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल, उसमें आपसे पूछा जाता है 5 मार्क्स का टेको जनरेटर आता है, एसीबी डीसीबी दोनों है। मैं यहाँ पर एसी टेको जनरेटर की एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। पीडी पीआईडी कंट्रोलर, ये सब आपका 5 मार्क्स में 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल से पहले आपको रोटर बना देना है और उसके आसपास वाइंडिंग लगी होती है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि है क्या चीज। एसी टेको जनरेटर काम आता है स्पीड को मेजर करने के लिए, जो कि एक ही डायरेक्शन में जो स्पीड होती है उसको मेजर करता है। इसका जो आर्मेचर है वो प्रोवाइड होता है एसी वाइंडिंग्स में, और ये सिंगल फेज भी हो सकता है और 3 फेज वाइंडिंग भी हो सकती है। अब मैं आपको ब्रीफ नोट्स देने की कोशिश करती हूँ जिससे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, एसी टेको जनरेटर की बात कर रहे हैं, एसी डीसी दोनों होता है। यहाँ पर मैं एसी की बात करने वाली हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर फाइन मशीन्स दैट आर कपल्ड टू सर्वो मोटर शाफ्ट ऑफ विच द स्पीड इज टू बी मेजर। यानी कि जिस भी सर्वो मोटर की हमें स्पीड को मेजर करना है उसके साथ हम इसको कपल कर देते हैं, इसको अटैच कर देते हैं, तो हमें स्पीड मेजर जो हमारा मेन एम होता है कि हमें स्पीड मेजर करनी है वो निकल के आ जाती है। नेक्स्ट इज दे आर रिक्वायर्ड टू गिव एन आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू मोटर स्पीड। मीन्स द आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू मोटर स्पीड। जितनी मोटर की स्पीड हम प्रोवाइड करेंगे उतनी ही ज्यादा आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगी। नेक्स्ट इज इट इज यूज टू कन्वर्ट रोटेशनल स्पीड इनटू एसी वोल्टेज। ठीक है, अगर ये डीसी टेको जनरेटर होता है तो डीसी में कन्वर्ट करता, एसी है तो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट इज इट यूजेस परमानेंट मैग्नेट फॉर प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड। Next point is it resembles two-phase induction motor. The starter has two phase winding. दो होती हैं फेस वाइंडिंग, जिसमें एक वाइंडिंग में हम एसी सप्लाई कॉन्स्टेंटली कर देते हैं और जो सेकंड इसकी वाइंडिंग होती है उसमें से आउटपुट प्रोड्यूस करवाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे आपको लर्न करने में आसानी होगी। आउटपुट इज द कैरियर वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू मोटर स्पीड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी रोटर की, कि रोटर क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ थिन एल्यूमिनियम सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर इज द स्टेशनरी कोर। ये मैं आपको उसकी कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ। देयर आर 2 एयर गैप्स इनसाइड्स ऑफ सिलेंडर सरफेस। दिस कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ड्रैग कप मोटर। अगर आपको एसी टेको जनरेटर के रोटर की कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करना है तो ये 3 पॉइंट्स आप जरूरी से लिखोगे। अगर आपको ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आता है तो आपको इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में, यानी कि कौन से प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, किस तरह से वर्क करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं ड्रैग कप मोटर। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है सेक्शन सी में। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अ ड्रैग कप इज दैट सप्लाई वोल्टेज through the starter winding produces an flux which is induced by rotation of aluminum cylinder। यानी कि जैसे ही पावर सप्लाई मिलती है वाइंडिंग्स को, स्टार्टर वाइंडिंग को, ये प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है फ्लक्स, जो कि इंड्यूस होता है रोटेशन ऑफ एल्यूमिनियम सिलेंडर, यानी कि हमारी जो मोटर है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। पॉइंट्स में मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, एक तो लर्न करने के लिए, समझने के लिए इजी हो जाता है, आपको नोट्स मिल जाते हैं, और अगर ये 6 मार्क्स का आए तो भी आप लिख सकते हो, अगर ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप लिख सकते हो। तो मैंने आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, चाहे 2 मार्क्स का आए, 4 मार्क्स का आए, उसके हिसाब से आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो।
सपोज आपको सिर्फ 4 मार्क्स में ही पूछता है तो आपको 2-3 लाइनें इंट्रोडक्शन में लिखनी है, उसका बेसिक प्रिंसिपल लिख दोगे, डायग्राम बना दोगे और 4 लाइन्स में आप इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर दोगे, दैट्स इनफ। अगर आपको 8 मार्क्स में पूछता है तो आपको सब बताना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके प्रिंसिपल में, दिस सेंड्स अ सर्कुलेटिंग करंट दैट इज इन सिलेंडर बाय द सर्टेन एंगल बीटा। The current is produces an EMF and flux in time phase. नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम। आपको सिंपल अगर ब्लॉक डायग्राम पूछ देता है तो आपको सिर्फ एक बॉक्स बनाना है, उसमें लिखना है KTG और इस तरफ को लिखना है WS और इस तरफ को लिखेंगे ES। ये इसका सिंपल सा छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है। उसके बाद आपको जो मेन डायग्राम है वो ये है। आपको 2 वाइंडिंग्स बनानी है, रेफरेंस वाइंडिंग और आउटपुट वाइंडिंग। एक तरफ से हम इनपुट देते हैं और दूसरी वाइंडिंग से हमारी आउटपुट प्रोड्यूस होती है। मेन जो काम आता है वो रोटर को घुमाना होता है हमें। तो वो क्या प्रिंसिपल मैंने आपको एक्सप्लेन करा, वो सारा प्रिंसिपल किस लिए था, ताकि ये मोटर रोटेट कर सके। जो रोटर है ना, ये रोटेट कर सके, ईएमएफ जनरेट होता है, फ्लक्स जनरेट होता है और उसके बाद ये मोटर रोटेट करती है और फिर हमें आउटपुट मिलता है। छोटी सी मैं आपको इक्वेशन बता देती हूँ। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, E KTG आप साथ में लिखोगे W, वेयर KTG इज टेको जनरेटर कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन का हमें लैपलेस लेना है, टेकिंग लैपलेस इनवर्स। ES इज इक्वल टू KTG WS। उसके बाद आपको KTG को एक तरफ ले जाना है और जो ES है उसको हम नीचे ले आएंगे, इस तरफ को ले आएंगे और डिवाइड में आ जाएगा। ये हमने लिया है इसका लैपलेस। तो लैपलेस लेने के बाद हमारी क्या इक्वेशन आ जाएगी, ES डिवाइडेड बाय WS इज इक्वल टू KTG। ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपको जब भी लिखनी है इक्वेशन के साथ जब ये क्वेश्चन आपका ज्यादा मार्क्स का आएगा, ठीक है। वर्ड लिमिट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। मैंने आपको 2 मार्क्स से लेकर के 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन बता दिया है। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। सारी जो जानकारी है ये इन नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की और इन्हांस करने की कोशिश करती हूँ डायग्राम के साथ। तो ये एक डायग्राम है, अगर मैं उस रोटर वाले डायग्राम को थोड़ा सा और इन्हांस कर दूँ तो ये आप कह सकते हैं एक तरह से सर्किट डायग्राम आप बोल सकते हो, ठीक है। इसमें एक रोटर लगा हुआ है, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, जो जिससे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और ये रोटेट करेगी। उसी डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा और इन्हांस कर दूं, मतलब थोड़ा सा और खुलकर बताऊं, तो ये वाला सर्किट डायग्राम निकल के आता है। उसमें लगा होता है एक रेक्टिफायर स्मूथिंग सर्किट, ठीक है। इसकी वर्किंग मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सर्किट थ्योरी से रिलेटेड और भी टॉपिक्स मेरे चैनल पे हैं, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स को मैंने इजी करके आपको एक्सप्लेन किया है, बताया है, और जितने भी डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस हैं उसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चाहे लैपलेस इनवर्स निकालना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग चेक कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कोई भी टॉपिक जब भी शेयर करती हूँ, जब मैं उसकी पूरी नॉलेज लेकर के गूगल से सर्च करके रिप्यूटेड बुक्स को रेफर करके कोई टॉपिक को तैयार करती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। आपके किसी भी तरह के मार्क्स नहीं कट सकते हैं, कोई भी टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकता है मेरा बताया हुआ कंटेंट एग्जाम में लिखने के लिए। So keep writing, keep smiling. Bye.